महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महान पर्व है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह का प्रतीक माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिवभक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शिव का अर्थ और महिमा। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। भगवान शिव को भोलेनाथ, महादेव, शंकर, नीलकंठ, त्रिलोचन आदि अनेक नामों से जाना जाता है। वे सरल स्वभाव के हैं और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। वे वैराग्य, तप, त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इसी दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, जो अनंत और निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। यह पर्व आत्मसंयम, साधना और ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। व्रत कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता था। एक दिन रानी ने राजा से पूछा, हे स्वामी, आप हर वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत इतनी निष्ठा से क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, यह व्रत मैंने इस जन्म में नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण अपनाया है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म की कथा। राजा चित्रभानु ने बताया कि अपने पूर्व जन्म में वह एक निर्धन भील था। उसका जीवन जंगलों में व्यतीत होता था और वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अनपढ़ और धर्म कर्म से अनजान था, परंतु स्वभाव से सच्चा और सरल था। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में भटकता रहा। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक बेल का वृक्ष था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, परंतु वह यह सब नहीं जानता था। अनजाने में हुआ व्रत। शिकारी ने सोचा कि रात को किसी जंगली जानवर से बचने के लिए वह बेल के पेड़ पर ही रुक जाएगा। वह पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात जागता रहा। भूख प्यास के कारण वह अत्यंत थका हुआ था। अपने समय को काटने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। नीचे गिरते हुए वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसके कमंडल से पानी की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर टपकती रहीं। इस प्रकार अनजाने में ही उस भील से बेलपत्र और जल द्वारा भगवान शिव का अभिषेक हो गया। पूरी रात जागने के कारण उसका उपवास भी स्वतः ही पूर्ण हो गया। इस तरह बिना किसी ज्ञान के उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। शिव की कृपा। अगले दिन प्रातःकाल वह भील अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, तभी भगवान शिव के गण प्रकट हुए और उसे शिवलोक ले जाने लगे। यमदूतों और शिवगणों में विवाद हुआ, पर अंततः भगवान शिव की आज्ञा से उस भील को शिवलोक प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने कहा, इसने अनजाने में भी मेरी पूजा की है। इसका उपवास, जागरण और बेलपत्र अर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। पुनर्जन्म और राजा चित्रभानु। शिव की कृपा से वही भील अगले जन्म में राजा चित्रभानु बना।
उसे पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए वह प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करता था। कथा सुनकर रानी भी अत्यंत प्रभावित हुई और उसने भी महाशिवरात्रि व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत विधि संक्षेप में, महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। व्रत का संकल्प लेकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। रात्रि में 4 प्रहरों में पूजा और जागरण किया जाता है। व्रत का फल। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। कथा का सार। महाशिवरात्रि की व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव भावना के भूखे हैं, विधि के नहीं। सच्चे मन से की गई भक्ति, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, भगवान शिव को प्रसन्न कर देती है। इसलिए इस पावन पर्व पर हमें अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग कर शिव तत्व को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है, हे महादेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें और हमें सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम नमः शिवाय।